हाय एवरीवन, वेलकम। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज हम करने वाले हैं रूट वोकैबुलरी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये वोकैबुलरी जो हम करने वाले हैं ये एसएससी, सीजीएल, सीपी और सीएचएसएल तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप में सर्च करेंगे अजय शर्मा। जैसे आप मेरा नाम सर्च करेंगे आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, वहां जाकर के आपको फॉलो क्लिक करना है। फॉलो करने के बाद में आपसे पूछा जाएगा, जैसे ही आप क्लास देखना चाहेंगे मेरी, तो वहां पर फ्री एक्सेस के लिए आपको अनलॉक कोड पूछा जाएगा। तो आपको अनलॉक कोड में अजय सर 10 ये कोड आपको डाल देना है। अनलॉक कोड में आप जैसे ही ये कोड अप्लाई करेंगे, जितनी भी अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस है वो सारी की सारी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। सारी की सारी क्लासेस आप देख पाएंगे। और पेड कोर्स जो है उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। पेड बैच जो है जिसमें कंप्लीट सिलेबस करवाया जाता है उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है। उसके लिए भी अजय सर 10 ये कोड है जो आपको डिस्काउंट पाने में हेल्प करेगा। इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और गाइस, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड करें और अनलॉक कोड वहां पे अप्लाई करें। आज हम करने वाले हैं रूट वोकैबुलरी। और रूट वोकैबुलरी में मैंने यहाँ पर रूट जो आज लिए हैं दैट इज मैटर। सबसे पहले हमने जो रूट लिया है दैट इज मैटर। मैटर वर्ड अगर इंग्लिश में किसी भी वर्ड के अंदर आएगा तो उसका मतलब होगा मदर से रिलेटेड। मैटर मीन्स मदर। ऐसे ही अगर इंग्लिश के किसी वर्ड में पैटर आएगा तो उसका मीनिंग होगा फादर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? फादर से रिलेटेड। तो यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स हम इसी क्लास के अंदर लर्न करने वाले हैं। बहुत सारे वर्ड्स लर्न करेंगे। तो उसके लिए आप बने रहें, इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। और इस तरीके से अगर आप रूट के थ्रू अगर वोकैब याद करेंगे तो बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे लेवल के आप वोकैब कर पाएंगे। ओके। तो यहाँ पर गाइस, सबसे पहले आज का अगर हम रूट की बात करें तो मैटर रूट से बना हुआ हमारे पास में एक वर्ड है मेट्रोन। तो अब इस वर्ड के अंदर और कौन कौन से वर्ड्स निकाले जा सकते हैं, ऐसे और कौन कौन से वर्ड्स हैं, उन सबके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं रूट वोकैबुलरी से। अगर आपको नहीं पता तो बच्चों, रूट क्या होता है? जैसे पेड़ की जड़ें होती है वैसे वोकैब की भी जड़ें होती हैं और वो फैली हुई होती है। और एक रूट से, एक सीड से, मान लो अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैटर, तो मैटर रूट से बहुत सारे वर्ड, जैसे मैटर है तो इससे इतने सारे वर्ड्स निकले हुए हैं। और भी बहुत सारे वर्ड है जो मैं आपको आगे करवाने वाला हूँ जो केवल और केवल मैटर रूट से आए। अगर आपको ये वर्ड कहीं पे भी दिखेगा तो आप समझ लेना उस वर्ड का मीनिंग कुछ ना कुछ मदर से रिलेटेड तो होगा ही होगा। अगर आपको ये वाला रूट दिखे तो समझ लेना उस वर्ड का मतलब कहीं ना कहीं फादर से रिलेटेड तो होगा ही होगा। ओके। अगर कहीं पे भी आपको ये वाला रूट मिले तो समझ लेना उसका मतलब कहीं ना कहीं ब्रदर से रिलेटेड होगा ही होगा। ठीक है। तो अब मैटर से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स हैं वो जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैटर, यानी कि मैटर रूट जिसका मीनिंग होता है मदर। मैट्रोन का मतलब होता है ओल्ड एज वुमेन इन चार्ज। इंचार्ज अगर कोई ओल्ड एज वुमेन होती है, ओल्ड एज लेडी जिसके हाथ में पावर हो, उसको हम मैट्रोन बोल सकते हैं। या फिर मैट्रोन होती है घर की वो बड़ी महिला जो बच्चों की देखरेख करती है, जिसके हाथ में पावर होती है, इंचार्ज होती है, उसको भी मैट्रोन कहा जाता है। ओके। तो इसमें भी देखा होगा आपने मैटर रूट है। दूसरा वर्ड है हमारे पास में मैट्री आर्क। मैट्री फोर भी मदर होता है, आर्क मतलब आता है रूल। तो मैट्री आर्क का मतलब होता है रूल बाय मदर, यानी माँ का राज। मान लीजिए कोई राज्य है, कोई स्टेट है जिसके अंदर राजा काफी अच्छे से शासन को संभाल रहा है। मान लीजिए कभी राजा नहीं रहा, और राजा नहीं रहा तो उसकी जगह रानी ने उस राज्य को संभालना शुरू कर दिया। रानी ने राज करना शुरू कर दिया क्योंकि उस राजा की कोई संतान नहीं थी। अगर रानी उस राज्य को चला रही है तो अब उस राज्य को मैट्रियार्क कहा जाएगा। सिमिलरली किसी फैमिली के अंदर जो हेड अगर मदर हो यानी कोई लेडी हो तो उसको मैट्रियार्क बोला जाएगा। किसी फैमिली या किसी ट्राइब में अगर कोई हेड फैमिली का वुमेन हो तो उसको मैट्रियार्क फैमिली बोला जाएगा। ठीक है। तो वुमेन हु इज द हेड ऑफ द फैमिली और अ ट्राइब। नेक्स्ट इज मैट्रिमोनी। सो गाइज, अगर आपको मैट्रिमोनी कहीं पे भी दिखी तो समझ लेना कि मनी और एसेट से रिलेटेड इसका मीनिंग है, यानी माँ की संपत्ति। मनी और एसेट फ्रॉम द मदर। ठीक है। माँ का पैसा, माँ की संपत्ति। ओके। और द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड। मैट्रिमोनी का दूसरा मीनिंग एक और भी होता है, दैट इज द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड। मैरिड होने की, द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, द स्टेट
ऑफ बीइंग मैरिड, यानी कि अगर शादी से रिलेटेड है तो उसको भी मैट्रिमोनी बोला जाता है। मैट्रिमोनियल पार्ट न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा। इसका मीनिंग भी क्या होता है? रिलेटेड टू मैरिज। समझ गए मेरी बात को? सो मैट्रॉन मीन्स ओल्ड एज लेडी इन चार्ज। मैट्रिआर्क मीन्स रूल बाय मदर। मैट्रिमोनी मीन्स money or property from mother. Related to marriage you can also say state of being married, state of being married भी आप इसको बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में मैटरनिटी। मैटरनिटी का मतलब होता है मदरहुड। मैटरनिटी का क्या मतलब होता है? मदरहुड, ठीक है, जिसको बोलते हैं मातृत्व, है ना, मदरहुड। मैटरनिटी, मदरहुड, मातृत्व जिसको बोला जाता है हिंदी में। उसके बाद में हमारे पास में है अल्मा मैटर। अल्मा मैटर का क्या मतलब होता है? अल्मा मैटर का क्या मतलब होता है? अल्मा मैटर का मतलब होता है एक स्कूल और कॉलेज जहां से बच्चा ग्रेजुएशन करता है, जहां से आपने ग्रेजुएशन की है, उस स्कूल और कॉलेज को अल्मा मैटर कहा जाता है। उस स्कूल और कॉलेज को क्या कहा जाता है? अल्मा मैटर कहा जाता है। ऐसे ही हमारे पास में है मटेरियल। आप जानते हैं कोई बिल्डिंग या कोई भी चीज जो बनाई गई है वो किसी न किसी मटेरियल का यूज करके बनाई गई है। अगर मैं बात करूं, मान लो आपके सामने एक टेबल है और मैं आपसे पूछता हूँ कि ये टेबल किससे बनी हुई है, वो टेबल या तो प्लास्टिक से बनी होगी या फिर वुड से बनी हुई होगी, है ना, या तो प्लास्टिक से बनी होगी या फिर किससे बनी होगी? वुड से बनी होगी, ठीक है। प्लास्टिक से बनी हो, वुड से बनी हो, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? अल्मा मैटर वर्ड यूज करेंगे। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? अल्मा मैटर वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? उसके लिए हम अल्मा मैटर वर्ड यूज करेंगे। ओके, तो मटेरियल क्या होता है? द मदर और द मदर थिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन। जैसे मैं बोलता हूं कि वुड की अगर ये बनी हुई है तो और मैं आपसे पूछूं कि इसका मटेरियल क्या है, तो आप क्या कहेंगे? जी इसका तो वुड है, ये तो वुड से बनी हुई है, तो वुड इसका मटेरियल हुआ। ऐसे में एक बिल्डिंग की बात करूं तो बिल्डिंग जो है वो किससे बनी हुई है? कंक्रीट से, ब्रिक से, मतलब बहुत सारी चीजों का यूज करके। तो वो क्या हो गया? वो उसका मटेरियल हो गया, ठीक है। सो मटेरियल मीन्स द मदर और द मदर थिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन। इट कैन बी एनी वुड, जैसे टेबल प्लास्टिक की बनी हुई है तो वो भी उसका मटेरियल हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स मीन्स मदर फ्रॉम विच द थिंग्स अराइजेज। मदर फ्रॉम विच द थिंग्स अराइजेज, इसका मतलब प्रॉब्लम की जड़ भी बोल सकते हो। मैट्रिक्स मीन्स प्रॉब्लम की जड़। नेक्स्ट है मैटरनल। मैटरनल मतलब रिलेटेड टू मदर, माँ से संबंधित, रिलेटेड टू मदर। जैसे कोई भी चीज, जैसे मैं बोलना चाहता हूँ मैटरनल अंकल, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? मामा, ठीक है। सो मैटरनल मीन्स रिलेटेड टू मदर। मैट्रोनिमिक का क्या मतलब होता है? अ नेम डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ अ मदर। नेम डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ अ मदर इज नोन एज मैट्रोनिमिक। तो इसमें भी क्या है? मैटर या मैटर, जिसका मतलब हुआ मदर, और निम का मतलब होता है नेम। तो मैट्रोनिमिक का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब नेम डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ मदर, ठीक है। ऐसे ही है मैट्रीसाइड। मैट्री फॉर मदर, साइड फॉर किलिंग, सो किलिंग ऑफ वंस मदर, माँ की हत्या को हम बोलेंगे मैट्रीसाइड। ऐसे ही मैटर, जिसके अंदर डबल टी आ रहा है, MATTER, इस मैटर का मतलब क्या हो जाएगा? मुद्दा क्या है, इश्यू क्या है, ऑल मटेरियल क्या है। किसी इश्यू को, किसी मुद्दे को हम क्या बोल सकते हैं? मैटर बोल सकते हैं, कि व्हाट्स द मैटर हम बोलते हैं ना, सॉरी। उसके बाद में हमारे पास में है मैट्रिकुलेट। मैट्रिकुलेट, मैट्रिकुलेट मीन्स टू एंटर इनटू अ स्कूल विच केयर्स फॉर यू लाइक अ मदर। यानी कि एक ऐसे स्कूल में एंटर करना जहां पर आपकी केयर एक मदर की तरह की जाती है, तो उसको हम मैट्रिकुलेट बोलते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? मैट्रिकुलेट। तो जितने भी वर्ड्स ये आप देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे मदर से रिलेटेड है, मैटर से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे पैटर से रिलेटेड रूट। ये वो कैब का पार्ट 1 था जिसके अंदर आपने मैटर से रिलेटेड वर्ड सीखे। नेक्स्ट में हम सीखेंगे पैटर से रिलेटेड वर्ड, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर ये नाम सर्च करना है, अजय शर्मा, और वहाँ जाकर के आपको फॉलो क्लिक कर लेना। फॉलो करने के बाद में आपको फ्री एक्सेस स्पेशल क्लासेस देखने के लिए कोड की डिमांड करेगा, तो वहाँ पे अनलॉक कोड अजय सर 10 आपको अप्लाई कर देना। जैसे ही अनलॉक कोड अप्लाई करेंगे आप फ्री स्पेशल क्लासेस देख पाएंगे, क्विजेस कर पाएंगे, बहुत सारा एक्सेस आपको फ्री में मिल जाएगा।
फिर भी आप कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हैं, पूरी अच्छे तरीके से गाइडेंस के साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करना है। और प्लस को सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो कोड अप्लाई करना है दैट इज अजय सर 10। ये कोड जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा पेड कोर्स पे। और फ्री में क्लासेस लगाने के लिए भी सेम कोड है, अनलॉक कोड अजय सर 10। इससे आपको फ्री क्लासेस भी मिल जाएगी और पेड कोर्सेज पे 10% का डिस्काउंट भी। तो याद रखिएगा कोड अजय सर 10। और जो बच्चे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।